ये सिक्किम का राज्यपाल भवन है। राज्यपाल भवन के कैंपस के अंदर का ये विजुअल है। ये देखिए कितने खूबसूरत जगह पर राजभवन है। बिल्कुल प्रकृति की गोद में राजभवन को बनाया गया है। तो दोस्तों, हम लोग राजभवन में रुके हुए हैं। आज यहाँ से अब कुछ देर बाद हम लोग मिलेंगे राज्यपाल महोदय के एडी से, उनसे बातचीत होगी और नाथुला और 0 पॉइंट जाना है। वहाँ के लिए पास से संबंधित बातचीत करूँगा। नमस्कार दोस्तों, ट्रैवलिंग लवर जो है वो गैंगटोक में है और जैसा कि मैंने बताया था, सिक्किम के राज्यपाल जो कि बिहार के काफ़ी चर्चित राजनेता रहे गंगा प्रसाद जी हैं, वो फ़िलहाल यहाँ के राज्यपाल हैं। इन्होंने बिहार में जो है काफ़ी आरएसएस से लेकर कई मुकाम, फिर एमएलसी भी रहे। काफ़ी लंबा पॉलिटिकल करियर इन सर का रहा है। तो ट्रैवल को लेकर हम सिर्फ बात करते हैं सर से। सर, बिहार का जो टूरिज़्म है उसका डेवलपमेंट को लेकर कि अभी बिहार के कई ऐसे जगह हैं जिन्हें काफ़ी डेवलप करने की ज़रूरत है, तो आपकी ओर से जो है क्या संदेश है? देखिए, बिहार भी अपने आप में कई दृष्टिकोण से पर्यटकों के लिए कई उपयोगी क्षेत्र हैं और जहाँ तक जानकारी है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और विभागीय जो मंत्री हैं वो लोग इस पर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं का प्रयास है। वैसे तो बोध गया, नालंदा, कई ऐसे रहा। नालंदा तो पूर्व एक विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय रहा, बाहर बाहर से लोग पढ़ने हैं, विक्रमशिला। तो इस तरह कई ऐसे स्थान है जहाँ पर है। और राजगीर तो एक बहुत ही उत्तम और कई दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी स्थान है जो कि राजगीर को डेवलप किया जा रहा है, उसको और डेवलप करने की आवश्यकता है। तो इसी प्रकार कई ऐसे जगह हैं बिहार में, कई ऐसे जगह जहाँ पर कि ये सब मन किया जा सकता है और इसके लिए निश्चित रूप से मैं समझता हूँ सरकारी प्रयासरत है। और इस ओर बिहार की जनता का भी ध्यान है कि हाँ, वो सब क्षेत्र जो हमारी प्राचीन गौरव गरिमा का जो स्थान रहा है उसे और अधिक से अधिक डेवलप किया जाए, ताकि कई पर्यटक लोग बाहर से आकर के उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें, उन स्थानों को वो स्वयं देख सकें। इस तरह से ये आवश्यक इस बात को किया जाए। बिहार के बाद सर आप सिक्किम में हैं, तो यहाँ की जो पॉलिटिक्स है और यहाँ कैसा, मतलब यहाँ का जो टूरिज्म का क्षेत्र है, कैसी फीलिंग आपकी आ रही है? देखिए, सिक्किम एक छोटा प्रदेश है, हिमालय के गोद में बसा हुआ प्रदेश है और यह अति सुंदर प्रदेश है। इसमें प्राकृतिक छटा अपने आप में लुभावना है और कई जगह हैं, नॉर्थ सिक्किम, साउथ सिक्किम, वेस्ट सिक्किम, ईस्ट सिक्किम, मैंने सब ये 4 भागों में बटा हुआ जिला, और अब तो 2 और बढ़ गए हैं, 6 जिला हो गए हैं। तो इस प्रकार नॉर्थ सिक्किम में अनेकों ऐसे दृश्य है जहाँ पर कि बड़े बड़े झरना गिरते रहते हैं। उसके अलावा जो कहा फूलों की घाटी, वहाँ पर इसी समय है जो अनेकों प्रकार का फूल जो वहाँ ज़मीन से उसका उपज लगा, या वृक्ष में तरह तरह के जो बड़े बड़े वृक्ष हैं उसमें भी नए नए तरह के फ्लावर उसमें लग जाते हैं। इसमें कई ऐसे स्थान हैं और कई ऐसे यहाँ पर बनाए गए, बुद्धा पार्क है, उसके अलावा और भी कई ऐसे स्थान हैं जो कि देखने लायक बहुत ही सुंदर दृश्य है। तो इस प्रकार कहा जाए कि यहाँ पर्यटक लोग काफ़ी भारत और भारत के अलावा विदेशों से भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं यहाँ के दृश्य को देखने के लिए। सर, मैं संतोष शाही जो हूँ वो बाइक से ट्रैवल करता हूँ। देश के 24 राज्यों मैं बाइक से जा चुका हूँ। अब सिक्किम आया हूँ, तो मेरा एक ट्रैवलिंग लवर नाम से यूट्यूब पर सिर्फ ट्रैवलिंग का चैनल है, उसको लेकर आप एक संदेश दे दें लोगों को लिए। मैं इसके लिए आपको शाही जी, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप इस प्रकार घूम करके और पूरे भारत में भ्रमण करते हुए उन सभी जगहों का ये मुआयना कर रहे हैं, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या विशेषता है। तो इसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं और इसके लिए आपके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ।
आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहते हुए और इस प्रकार पूरे भारत का भ्रमण करते हुए और उनके जो दृश्य है, तरह तरह के लुभावनाएं दृश्य है, कई ऐसी अलग अलग विशेषताएं हैं, क्योंकि भारत कहा गया अनेकता में एकता। तो अलग अलग कई देशों में अपनी अलग अलग कल्चर है, अलग अलग उनकी विशेषताएं हैं। उन सब चीज़ों को आप इकट्ठा कर रहे हैं तो यह बहुत ही एक सराहनीय कार्य है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। तो हमारे साथ सिक्किम के राज्यपाल महोदय गंगा प्रसाद से बातचीत हो रही है। इन्होंने ट्रैवलिंग लवर को अपनी शुभकामनाएं दी है और मैंने भी आशीर्वाद सर से लिया है कि पहले मैं पूरा भारतवर्ष का सभी राज्य और यूनियन टेरिटरी के बारे में देश के उन लोगों को जो रिमोट एरियाज में हैं उन्हें जानकारी दे दूं। इसके बाद दुनिया के 177 देशों की यात्रा पर निकलूं। तो फिर किसी नई स्पॉट पर हम चलेंगे। और ट्रैवलिंग लवर से बात करने के लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें समय देने के लिए सर का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर।